वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 4 है हमारी वित्तीय संस्था है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी वित्तीय संस्था पूरा करते हैं। इसमें से कौन है जो वित्तीय संस्था पूरा करता है? तो आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, खाद्यान्न संबंधी जरूरतें, ऋण संबंधी जरूरतें या फिर जल संबंधी जरूरतें। तो वित्तीय संस्था कौन पूरा करता है? याद रखिएगा, वित्तीय संस्था जो पूरा करता है वो पूरा करता है ऋण संबंधी जरूरतें। कौन पूरा करता है वित्तीय संस्था? ऋण संबंधी जरूरतें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। इसमें से कौन है जो सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहूकार या फिर इलाहाबाद बैंक। तो सरकारी वित्तीय संस्था इसमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा साहूकार क्या है? सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। इसमें से कौन है जो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है? तो आपका ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था इसमें से कौन है? याद रखिएगा आपका अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है वो कौन है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? आपका हो जाएगा सही जवाब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो याद आपका ऑप्शन है 5, 4, उसके बाद है 3 या 2। तो वित्तीय संस्था के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा वित्तीय संस्था के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं वित्तीय संस्था के। कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा वित्तीय संस्था के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार है? तो आपका ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। तो याद रखिएगा इसके कितने प्रकार है? तो इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत का एक संगठित पूंजी बाजार जो है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है पटना, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो भारत का एक संगठित पूंजी बाजार जो है वो आपका कौन हो जाएगा? तो ये जो है ये आपका मुंबई है। कौन है? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यापारी या फिर व्यवसायिक बैंक। तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था जो है वो कौन हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा व्यापारी। कौन हो जाएगा? व्यापारी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन है सरकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, सेठ, साहूकार। तो क्या हो जाएगा आपका? सरकारी बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरकारी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? आज भी जो है वो ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन है बैंक, रिश्तेदार एवं अन्य या फिर महाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो है महाजन। कौन है? महाजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन है खाक के स्रोत 2003। तो कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन है 52%, 27%, 50% या फिर 25%। तो कितना प्रतिशत है? 52% है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों बिहार में प्राथमिक सरकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। समितियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका ये
6842। कितनी संख्या है? 6842। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में सरकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है। बिहार में सरकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यह त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका ऑप्शन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी, सहकारी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा महाजन। क्या है? महाजन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन संस्थागत साधन है? इसमें से कौन है जो संस्थागत साधन है? तो आपका ऑप्शन है सेठ साहूकार, उसके बाद ऑप्शन है रिश्तेदार, या फिर व्यवहारिक बैंक, या फिर महाजन। तो इसमें से कौन संस्थागत का साधन है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? व्यवहारिक बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत के केंद्रीय बैंक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। समझ पा रहे हैं सही से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का क्या कार्य नहीं है इसमें से? तो आपका ऑप्शन है लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, या फिर क्रेडिट कार्ड। तो बैंक का कार्य जो नहीं है वो क्या है? बैंक का कार्य तो क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्य नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में जो सहकारिता आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1916 में। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन हुआ था उसका भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो हुआ था ये हुआ था कि याद रखिएगा ये हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। ठीक है। व्यवसायिक बैंक इसमें से निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। चालू जमा, संचयी जमा, स्थायी जमा, या फिर अग्रिम जमा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो हो जाएगा अग्रिम जमा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा गया है वो किस शहर को कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा गया है वो किस शहर को कहा गया है? तो याद रखिएगा ये जो कहा गया है किस शहर को कहा गया है? तो ये मुंबई को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन है सहकारी बैंक द्वारा, या फिर वाणिज्य बैंक द्वारा, या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीर्घकालीन श्रेणी प्रदान करने वाला संस्था कौन है? दीर्घकालीन श्रेणी प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, उसके बाद है भूमि विकास बैंक, उसके बाद है कोई नहीं इनमें से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें से हो जाएगा भूमि विकास बैंक। क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? भूमि विकास बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। इसमें से कौन है जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, या फिर रिश्तेदार। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है इसमें से कौन हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य कौन करती है? तो आपका ऑप्शन है गरीब सबके लिए, गरीब सबके लिए। ठीक है। गरीब सबके लिए, उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए, उसके बाद व्यापारिक वर्ग के लिए, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य क्या करती है? तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है किस लिए? तो याद रखिएगा गरीब सबके लिए। किसके लिए कार्य करती है? गरीब सबके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैगलेन समिति बनाई गई थी। मैगलेन समिति जो है वो कब बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो मैगलेन समिति जो बनाई गई थी
वो कब बनाई गई थी मैकलेन समिति? 1914 में। कब बनाई गई थी मैकलेन समिति? 1914 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन देता है? तो आपका ऑप्शन है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण जो देता है वो कौन देता है? याद रखिएगा, ये जो देता है प्राथमिक सहकारी समिति। कौन देता है? प्राथमिक सहकारी समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक जो है वो किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या फिर यह सभी। तो भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आपका ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, वित्तीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है। तो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन से बैंक आते हैं? तो याद रखिएगा वित्त बैंक आते हैं। कौन से बैंक आते हैं? वित्त बैंक, ठीक है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। इसमें से कौन है जो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, उसके बाद है भारतीय मुद्रा बाजार। तो भारतीय पूंजी बाजार का अंग इसमें से आपका कौन नहीं हो जाएगा? तो ये विकास वित्त संस्था जो है वो क्या है? भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों का ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत स्रोतों से, गैर संस्थागत स्रोतों से, एबी दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा संस्थागत स्रोतों से। किसके द्वारा? संस्थागत स्रोतों से, ठीक है। नेक्स्ट आपका वित्तीय संस्था में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्था में जो है वो किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक को, सहकारी बैंक समितियों को या फिर बीमा कंपनियों को या फिर इनमें से सभी को। तो किसको सम्मिलित किया जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन को? व्यवसायिक बैंक को, सहकारी साख समितियों को, बीमा कंपनियों को। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को। नेक्स्ट है आपका वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसको होती है? तो आपका ऑप्शन है व्यक्तियों को, व्यवसायिक संस्थाओं को, सरकारों को, इनमें से किसी को नहीं। तो वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वो किसे होती है? इनमें से सभी को होती है। किसे होती है? इनमें से सभी को, व्यक्ति को भी, व्यवसायिक संस्थाओं को भी, सरकार को भी। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? इनमें से सभी को। मुद्रा बाजार किस संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका ऑप्शन है व्यवसायिक में, सहकारी समितियों में या फिर महाजन में या फिर व्यापारी में। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो हो जाएगा आपका व्यवसायिक में। क्या में? व्यवसायिक में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो आपका ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जो शीर्ष पर है वो कौन है आपका? तो ये जो है रिजर्व बैंक है। कौन है? रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यवसायिक बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1966 में, 1980 में, 1969 में या फिर 1975 में। तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1969 में, ठीक है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो संख्या है वो कितनी है? तो 196 है। कितनी है? 196, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 50, उसके बाद है 75 या फिर 35 या फिर 25। तो कितनी संख्या है इसकी? तो इसकी जो संख्या है वो कितनी है?
इसकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट है आपका भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में जो है वो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आपका ऑप्शन है 14, उसके बाद है 19, उसके बाद है 20, उसके बाद है 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो याद रखिएगा भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है वो कितनी है? तो ये है 19 है। कितनी है इसकी संख्या? 19 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपका हो जाएगा कितनी है? 196 है। कितनी है? 196। नेक्स्ट है आपका हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 15, 20, 25 या फिर 30। तो कितनी संख्या है इसकी? तो इसकी जो संख्या है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 25 है। कितनी है इसकी संख्या? 25 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक कृषि समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन है कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए या फिर परिवहन के लिए। तो प्रारंभिक कृषि समितियां जो है वो किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो याद रखिएगा ये कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है साख मुद्रा का नियंत्रण या फिर बैंकिंग व्यवस्था का नियमन या फिर सरकार का बैंकर या फिर ये सभी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य कार्य है ये सभी है। क्या है? ये सभी, यानी कि साख मुद्रा का भी नियंत्रण और बैंकिंग व्यवस्था का भी नियमन, उसके बाद सरकार का बैंकर। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि को दीर्घकालीन शरण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन शरण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो इसमें से कौन है आपका? तो भूमि विकास बैंक। कौन हो जाएगा आपका? भूमि विकास बैंक। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? भूमि विकास बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1912 में, 1919 में, 1929 में, 1951 में। तो कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1919 में। कब बनाया गया था? 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के श्रेणी का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के श्रेणियों का लेन देन होता है? तो आपका ऑप्शन है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ये भी दोनों, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का लेन देन होता है? तो याद रखिएगा किस प्रकार का लेन देन होता है? अल्पकाल होता है। ठीक है। किस प्रकार का होता है? अल्पकाल होता है। नेक्स्ट है आपका राज्य वित्त उद्योग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त उद्योग का गठन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पंचायत की विजेता की अस्थायी के पूर्ण अवलोकन हेतु या फिर केंद्र और राज्य की विद्यार्थी संबंध पूर्ण माल्यों हेतु, उसके बाद है बैंक की वित्तीय स्थितियों के पूर्ण अवलोकन हेतु या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका पंचायत की विजेता की अस्थायी के पूर्ण लोकन हेतु। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्नियुक्त करने वाली सिख संस्था कौन है? तो आपका ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, नवलगढ़, उसके बाद है श्रेणी ग्रामीण, उसके बाद है बैंक व्यवसायिक बैंक। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें से? तो आपका हो जाएगा नवलगढ़। क्या हो जाएगा? नवलगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वो कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा ग्रामीण बैंक के संस्थापक? तो आपका ऑप्शन है प्रोपराइटर मोहम्मद यूनुस, उसके बाद है अमृतसर, उसके बाद है बिमल जालान, उसके बाद है सी
रंगराजन, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है वो कौन है? तो आपका ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हो जाएंगे वो प्रोराइटर मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे, ठीक है। प्रोपराइटर मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सहकारी साख सीमित कानून कब पारित हुआ? सहकारी साख सीमित जो है कानून जो है वो कब पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो सहकारी साख सीमित कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था? तो आपका हो जाएगा ये जो पारित हुआ था 1902 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1902 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिहार में पहला श्रेणी ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला श्रेणी ग्रामीण बैंक जो है वो कब स्थापित हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1974 में। तो ये कब स्थापित हुआ था? तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1976 में। कब स्थापित हुआ था? 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो किस स्तर पर काम करता है? तो आपका ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो किस स्तर पर कार्य करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो कार्य करता है किस स्तर पे कार्य करता है? जिला स्तर पे कार्य करता है। किस स्तर पे कार्य करता है? जिला स्तर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राथमिक कृषि साख सीमित कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख सीमित कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन। किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? इसमें से कौन सा खाता है जो विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो आपका ऑप्शन है अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका इसमें से? तो आपका हो जाएगा चालू जमा। क्या हो जाएगा? चालू जमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में मैट्रिक नीति का निबंध कौन करता है? भारत में मैट्रिक नीति का जो निबंध है वो कौन करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद है वित्त आयोग। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद है वित्त आयोग। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो हो जाएगा आपका इसमें से क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1975 में, 1980 में, 1969 में, 1982 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट है आपका 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जो पड़ा था वो किस देश पर पड़ा था? तो आपका ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो किस देश पे पड़ा? तो आपका हो जाएगा अमेरिका पे। किस देश पे पड़ा? अमेरिका पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर एशियाई बैंक या फिर फेडरल बैंक। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें से आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इसमें से कौन है जो पूंजी बाजार का अंग है? तो आपका ऑप्शन है प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से पूंजी बाजार का जो अंग है वो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा आपका प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहकारी साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारी साख समिति विधान जो पारित हुआ था वो कब हुआ था?
तो आपका ऑप्शन है 1904, 1912, 1914, 1916। तो यह कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? इसमें से किस बैंक की जो है स्थापना पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन बैंक। तो इसमें से किस बैंक की स्थापना है जो पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की। किस बैंक की? पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का जो एजेंसी कार्य है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है ऋण लेना, उसके बाद प्रतिभूतियों का कार्य क्रय विक्रय करना, उसके बाद है लॉकर का सुविधा देना, उसके बाद है जमा स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी का कार्य क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है वो क्या है? प्रतिभूति क्रय विक्रय करना। ठीक है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है आपसी सहयोगिक, उसके बाद स्वैच्छिक सहायता, सदस्यता, उसके बाद है जनतांत्रिक संचालन, उसके बाद है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपका ये सभी हो जाएगा, आपसी सहयोगिता, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक, उसके बाद है नाबार्ड। तो भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका क्या हो जाएगा? भूमि बंधन बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत जो हुई थी वो किस देश से हुई? तो आपका ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? बांग्लादेश से हुई थी। किस देश से हुई थी? बांग्लादेश से। ठीक है। इसमें आपका इतना ही ऑब्जेक्टिव था। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।